हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पतली स्लिट एक क्षैतिज समतल दर्पण से 1.0 मिलीमीटर ऊपर रखी गई है। रेखा छिद्र से सीधी आती तथा दर्पण से परावर्तित होकर आती प्रकाश तरंगे व्यतिकरण कर स्लिट से 1.0 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज पैटर्न बनाती है। यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर हो तो फ्रिंजों की चौड़ाई बताइए। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है फ्रिंज की चौड़ाई। अब हमको मालूम है कि दो स्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई जिसे हम प्रायः बीटा से दर्शाते हैं बराबर दी जाती है डी लैम्डा बटे डी। यहाँ सारे संकेतों का अर्थ आप भली भांति जानते हैं। कैपिटल डी स्लिटों से पर्दे की दूरी है, स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है और लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो मान लीजिए कि यह कोई प्रकाश का स्रोत ऐसा है, सामने एक दर्पण भी रखा हुआ है और दर्पण से स्रोत की ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल डी है। ये ऊंचाई डी हो गई। अब स्रोत से एक प्रकाश किरण सीधे पर्दा पे जाके गिर रहा है। मान लेते हैं कि बिंदु P पर आकर गिरता है और दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फिर पर्दे के उसी बिंदु पर पहुंच रहा है। ये दोनों तरंगे एक ही स्रोत से आ रहे हैं, इसलिए कला संबद्ध स्रोत है और इसलिए हमें पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न देखने को मिलेगा। ये जो दूसरी प्रकाश तरंग है जो कि दर्पण से परावर्तित होकर जा रही है, ये हमें बिंदु S डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात S का प्रतिबिंब S डैश है तो दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी भी d होगी, क्योंकि समतल दर्पण जितना आगे वस्तु होता है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनाता है। और ये दोनों अर्थात स्रोत S और स्रोत S डैश ये दो स्लिट का काम करते हैं और इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हम देख रहे हैं कि d प्लस डी अर्थात 2d हो गया। तो दिए गए प्रश्नानुसार स्लिटों के बीच की दूरी ये बराबर 2d है और इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर डी लैम्डा बटा डी। तो डी की जगह यहाँ रखना होगा 2d। तो ये हमारा अंतिम सूत्र हुआ। अब प्रश्न में ये सारी भौतिक राशियों के मान हमको दिए हुए हैं। तो स्मॉल डी का मान दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी का मान दिया 1 मीटर और लैम्डा का मान दिया है 700 नैनोमीटर। ये सारे मान अपने इस अंतिम सूत्र में रखते हैं। तो प्रश्न में दिया जा रहा है स्मॉल डी बराबर 1 मिलीमीटर, इसका अर्थ हो गया 1 गुणित 10 का घात ऋण 3 मीटर। सबको SI में बदलेंगे। कैपिटल डी बराबर ये दे रखा है 1 मीटर और लैम्डा हमको दे रखा है 700 नैनोमीटर में। इसका अर्थ हुआ 700 गुणित 10 का घात ऋण 9 मीटर या 7 गुणित 10 का घात ऋण 7 मीटर। अब ये सारे मान हम अपने इस सूत्र में रख लेते हैं। तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई बीटा ये बराबर मिल जाएगा डी की जगह 1, लैम्डा की जगह 7 गुणित 10 का घात ऋण 7
बटा 2 और डी की जगह 1 गुणी 10 का घात ऋण 3। तो 10 का घात ऋण 3 से काटा तो ये बच गया ऋण 4 और 2 से भाग दिया 7 को तो आ गया 3.5 गुणी 10 का घात ऋण 4 मीटर अर्थात 0.35 मिलीमीटर। और ये इस प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि प्रश्न में हमको फ्रिंज की चौड़ाई पूछा था तो इतनी चौड़े फ्रिंज वहां पर बनेंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।